दोस्तों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक बार राम एजुकेशनल हब पर। आज फिर से मैं आपके पास एक नई बुक लेकर के आया हूं, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई। ये एक विश्व प्रसिद्ध, दुनिया भर में पाठकों द्वारा सराही गई लाभदायक पुस्तक है। नेपोलियन हिल डेल कार्नेगी के समकालीन व्यक्ति हैं। उनकी ये पुस्तक 1937 में प्रकाशित हुई थी और इसके रहस्य आज भी उतने ही कारगर हैं। अपने समय के 500 से अधिक सफल पुरुष व महिलाओं के साक्षात्कार लेने के बाद इस बुक की नेपोलियन हिल ने रचना की थी। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल की इन 13 अमृतवाणी को अनुसरण कीजिएगा। नंबर 1 चैप्टर में बात करते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय पाई जा सकती है। इच्छा शक्ति में उतनी वो ताकत है जो इंसान कितनी भी मेहनत करता रहे लेकिन उन चीजों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है जो इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला चैप्टर में नेपोलियन हिल ने इच्छा शक्ति के बारे में बात किया है, क्योंकि इच्छा से ही विचार का जन्म होता है और विचार ही व्यक्ति के हर कार्यों की जननी है। विचार और विचार इच्छा से विचार होते हैं, विचार से विश्वास, विश्वास से नॉलेज, नॉलेज से कल्पना, इमेजिन, सब कुछ पूरे संसार की रचना आपके सबसे पहले इच्छा शक्ति से होती है। चैप्टर नंबर 2 में नेपोलियन हिल बात करते हैं विश्वास। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करें और उस पर आंख बंद करके विश्वास करें। विश्वास मन का वो मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों को आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज दिया करता है जो उसे वास्तविक आकार दे सके। प्रेम और विश्वास आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव विश्वास और नेगेटिव विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। पॉजिटिव विश्वास से जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं, बट अगर नेगेटिव विश्वास आदमी को अपराधी तक बना दिया करते हैं। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। जीवन में विश्वास की शक्ति देखना है तो आप गांधी को देखें। गांधी ने सिर्फ एक लाठी के सहारे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर किया और उसका एक ही मात्र उनका विश्वास था। उनके इस विश्वास से 20 करोड़ हिंदुस्तानी साथ में जुड़े और उन्होंने वो करके दिखाया सिर्फ विश्वास की बदौलत। चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं आत्म सुझाव। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के इशारे हमारे मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वही आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में खुद को सुझाव देना ही आत्म सुझाव है। कोई भी विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बिना अंतर मन में सुझाव के सिद्धांत के बिना नहीं पहुंच सकता है। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन में पहुंचता है, वो अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचार पहुंचाते समय एक गार्ड की भूमिका निभाया करता है। चैप्टर नंबर 4 में बात कर सकते हैं स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान 2 तरीके का होता है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान को आप इस संज्ञा में रख सकते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट है जिनके पास ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, लेकिन धन के लिए उसका कोई बहुत बड़ा मोल नहीं हुआ करता है।
ज्ञान धन को कभी भी आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन को अर्जित करने के लिए लक्ष्य न बनाया जाए। अधिकतर लोग इस धारणा में विश्वास करते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, पर ज्ञान एक सिर्फ संभावित शक्ति है। नेपोलियन हिल जोर देकर के कहते हैं कि यह शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य की योजना में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाए। एक विद्यार्थी के पास भी ज्ञान होता है, लेकिन धन के लिए विशिष्ट ज्ञान उसे हमेशा हासिल करना पड़ता है, जैसे टेक्निकल ज्ञान। साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियरिंग करने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री उन्हें एक विशिष्ट ज्ञान की जरूरत हुआ करती है। विशिष्ट ज्ञान से ही व्यक्ति के जीवन में धन का प्रवेश होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी रोटी का विशेष ज्ञान लेकर के एक बहुत बड़ा अच्छा पैसा कमा सकता है। चैप्टर नंबर 5 में बात करते हैं इमेजिन, यानी कि कल्पना, मन की कार्यशाला। कल्पना वो कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं, जहां मन की कल्पना शक्ति द्वारा संवेग या चाहत को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाया करता है। कहा गया है, इंसान जिसकी कल्पना कर सकता है उसे वास्तविक रूप भी दे सकता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान की सीमाबद्ध मन असीम शक्ति से सीधा संपर्क करता है। इसी शक्ति के द्वारा इंसान दूसरे इंसान के अंतर्मन के साथ संवाद कर सकता है। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है, लेकिन विचार कल्पना के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। कल्पना से ही बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। तो आप भी कल्पना कीजिए कि आप कितना अमीर बनना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 7 में बात करते हैं एक सुव्यवस्थित योजना। इच्छा को कर्म में साकार करना दौलत बनने की ओर आपका एक छठा कदम है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमानक पूर्वक योजना बनाना अनिवार्य हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 में बात करते हैं डिसीजन, यानी कि निर्णय। टाल मटोल पर विजय हासिल करना दौलतमंद बनने की वो ये आपका अगला कदम है। 25,000 फेल हुए पुरुष और महिलाओं के विश्लेषण से ये तथ्य सब सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के 31 कारणों में से नंबर 1 पर पाया जाता है। टाल मटोल की आदत, जो निर्णय के विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। निर्णयों का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी हुआ करता है। महान निर्णय जो महान सिद्ध हुए, उनमें से जान का जोखिम भी था। अपने व्यक्तिगत विश्वास से समझौता करने के बजाय जहर का प्याला पीने की सुकरात का एक निर्णय एक साहसिक निर्णय था। चैप्टर नंबर 9 में वो बात करते हैं एक लगन, इच्छा शक्ति, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बनता है जिसका कोई तोड़ ही नहीं होता है। जो लोग अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें से जो इच्छा शक्ति होती है जिससे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह से वे अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। लगन का अभाव असफलता के कारणों में से एक प्रमुख होता है। चैप्टर नंबर 10 में बात करते हैं मास्टर माइंड की शक्ति का प्रेरक बल। ये दौलत कमाने का सफलता हासिल करने के लिए ये शक्ति अनिवार्य है। मास्टरमाइंड को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना से ज्ञान व संयोजन। कोई भी व्यक्ति अकेला बिना मास्टरमाइंड के बगैर बहुत बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता है। चैप्टर नंबर
11 में बात करते हैं नेपोलियन हिल, सेक्स का रूपांतरण रहस्य। इसकी चाहत सभी मानवीय चाहतों में सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के द्वारा संचालित होने लोग हमको पागल बोल रहे थे कि आपने बिना टेस्ट ड्राइव के पोर्शा ले ली। कल्पनाशील इच्छा शक्ति, हमने कहा तुम पागल हो। लगन, रचनात्मक, जिस गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़ है वो जैसे चलती है अपने दिमाग को वैसे चलाना पड़ता है, अपने दिमाग से गाड़ी नहीं चलती है। ये हर जितने लोग फेल हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो अपने दिमाग से इसे चलाना पड़ते हैं। ये जैसे चलता है वैसे चलता है, अपने दिमाग को वैसे चलाना पड़ता है। आप अपने दिमाग को वैसे चला ले, सफल हो जाएंगे। सेल्फ के ऊपर काम करने वालों के लिए बहुत ही बड़ा ये रोल प्ले करता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ मिलाने से आवाज की टोन, पोस्चर, शरीर की स्थिति, विचार में कंपन, शरीर की सजावट, सेल्स के क्षेत्र में ये बहुत ही उपयोगी हुआ करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में बात करते हैं अंतर्मन। ये मन से जोड़ने वाला, चेतना से जोड़ने वाला एक लिंक। अंतर्मन चेतना का वो क्षेत्र है जिसमें किसी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाला विचार वर्गीकृत या रिकॉर्ड रहता है, जहां से उसे दोबारा उसी अवस्था में निकाला जा सकता है। अंतर्मन रात दिन काम करता है। अंतर्मन अवचेतन मन व असीम शक्ति को जोड़ने वाला एक लिंक है। चैप्टर नंबर 13 में बात करते हैं मन विचारों को प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन। और छठी इंद्रिय, आखिर में बात करते हैं छठ बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार। इसकी सहायता से आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है। लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते हैं, ना ही इसकी वकालत करता है। सिर्फ इतना जानते हैं कि एक शक्ति है या एक प्रभु है, एक ऊर्जा है, हर एक पदार्थ में व अणु में है। वो इंसान को दिखाई देने वाली ऊर्जा की एक हर यूनिट में विद्यमान है। तो वही ऊर्जा आपके अंदर भी विद्यमान है। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच, ये इस बुक की बहुत शॉर्ट समरी मैंने आपको देने की कोशिश की है। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को समरी के भरोसे मत बैठिए। आप इस बुक को आज ही ऑर्डर कीजिए और इस पुस्तक को मंगाइए, और फिर आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। एक वीडियो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू।